नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, अफवाह तंत्र। ठीक है, जो नदियां हैं उनका अफवाह तंत्र देखेंगे। तो पहला अफवाह तंत्र देखेंगे गंगा नदी तंत्र का। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ववर्ती अफवाह का मतलब होता है हिमालय के बनने से पूर्व जो है ये नदियां बहती थी। ठीक है, तो इसलिए पूर्ववर्ती अफवाह बोला जाता है हिमालय की नदियों को। ये हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अप्रदन कार्य करती रही हैं। ठीक है, तो इन नदियों के द्वारा जो अप्रदन हुआ उसी से क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ है। अतः इनके द्वारा क्या है, गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। जहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं गार्ज या महाखंड। इस प्रकार की नदियां कौन कौन सी? देखिए, सिंधु है, सतलज है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ये सभी जानते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 25-25 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमानी के गौमुख से, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखेंगे। टिहरी में इसमें कौन सी नदी मिलती है? भिलंगना। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। देखिए, वहां पे जब निकलती है तो इसका नाम पड़ता है गंगा का भागीरथी। ठीक है, क्या नाम होता है? भागीरथी। ठीक, तो टिहरी में, उत्तराखंड में संगम होता है भागीरथी और भिलंगना का। ठीक है, भिलंगना का, दो नदियों का संगम होता है भागीरथी भिलंगना। ये 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है देवप्रयाग, वहां पे इनका संगम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे देवप्रयाग में। तो अगर पूछा जाए कि देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। ठीक है, डेहरी में। और प्रयाग कौन सा है? देवप्रयाग। ठीक है, फिर ये आगे चलती है तो इसका संगम होता है जो है, सॉरी, देवप्रयाग में, सॉरी, टिहरी में भिलंगना का संगम होता है, यहाँ पे टिहरी है। और देवप्रयाग में अलकनंदा संगम होता है इसका, भागीरथी का। ठीक है, भागीरथी का। हाँ? टिहरी में संगम होता है भागीरथी और भिलंगना का, और देवप्रयाग में संगम होता है भागीरथी व अ, अलकनंदा का। ठीक है, ये ठीक। आगे देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त रूप से तब क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। देवप्रयाग से ही जो है इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे कि गंगा कहाँ से कहलाती है? देवप्रयाग से। टिहरी में ये जगह है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। फिर गंगा जो है कहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है? हरिद्वार से। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए पश्चिमी बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। देखो, इसको समझेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? देखिए, देवप्रयाग में संगम होता है किसका? भागीरथी और भिलंगना का। ठीक है, तब ये संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। गंगा। ठीक, अब ये हिमालय से नीचे उतरेगी उत्तराखंड से, अब फिर ये कहाँ प्रवेश करेगी? यूपी में प्रवेश करेगी, यानी मैदान में प्रवेश करेगी। कहाँ से? हरिद्वार से। ठीक है, इसलिए गंगा का द्वार हरिद्वार को कहते हैं। फिर वहां से जो है ये उत्तर की ओर जो है बहती हुई इधर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है, जो झारखंड की सीमा है उससे चलते हुए राजमहल की पहाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एक जगह है फरक्का। फरक्का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फरक्का डाम इसी में बना हुआ है, फरक्का। वहां से ये प्रवेश करती है कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैप बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हरिद्वार से प्रवेश करती है यहाँ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से इधर की तरफ जो है यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एक दूसरी नदी आती है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से ये प्रवेश कर रही है कौन सी? गंगा। ठीक, अभी तो ये गंगा कहला रही है, लेकिन जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। ये ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में क्या नाम पड़ता है? पद्मा।
अब पद्मा जब ये बांग्लादेश में घुसती है और इधर से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र आती है, तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, ठीक है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, फिर संयुक्त नाम पड़ता है इसका मेघना, ध्यान रखेंगे। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आए कि जो है गंगा को क्या बोला जाता है पश्चिम बांग्लादेश में, तो मेघना बोला जाता है संयुक्त रूप से। पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है। पश्चिम बंगाल में बोला जाता है पद्मा। यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। यही कह रहे हैं कि जो है ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहां इसे क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है, ठीक है। क्या नाम बोला जाता है पश्चिम बंगाल में? पद्मा। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, ऊपर से जो ये आ रही है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। ये दोनों मिलने के बाद संयुक्त रूप से जो है एक धारा बनाती है, जिसको बोलते हैं मेघना। अब ये क्या कहलाएगी? मेघना कहलाएगी। कहाँ? बांग्लादेश में। तो ध्यान रखेंगे। एवं मेघना के नाम से ही क्या है, बंगाली खाड़ी में ये अपने जल का त्याग कर देती है और फिर यहाँ जो है बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। किस नाम से? मेघना के नाम। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए ये और अपने मुहाने पर एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और ये हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र यानी गंगा को मेघना बोला जा रहा है, हुगली पश्चिम बंगाल से आ रही है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखिए और नदियां हैं जो उत्तराखंड से निकलती हैं, जैसे अलकनंदा नदी है, ठीक है। अभी हमने देखा भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, वहां से वो गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी निकलती चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। अलकनंदा नदी चमोली जिले की नगर पंचायत जो है बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की तरफ कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी, ठीक। ये कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ताल से निकलती है, ठीक। सोनप्रयाग से कालीगंगा में मिल जाती है। कौन सी? मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रभावित होने वाली नदी कौन सी? मंदाकिनी। अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो मंदाकिनी नदी बहती है और चोराबाड़ी ताल से निकलती है उत्तराखंड से। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। तो अगर पूछा जाए कि 5 प्रयागों में से एक और प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है, आपने सुना भी होगा। यहाँ पे जो है 2013 में आपदा आई थी। तो रुद्रप्रयाग में जो है किन नदियों का संगम होता है? तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। आगे देखेंगे। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। और केदारनाथ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी के तट पर स्थित है। आगे देखें। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। फिर एक और प्रयाग आता है कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? पिंडर। तो अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्वी भाग अलका सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो अलकनंदा निकलती है कौन से ग्लेशियर से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से। ग्लेशियर मतलब हिमनद से। आगे देखेंगे। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। ये कौन कौन सी? से रामगंगा हो गई, शारदा यानी सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये सारी गंगा में मिलती है। यमुना नदी की बात करेंगे तो यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? यमुना नदी। और ये गंगा के दाहिने किनारे से मिलती है, नहीं राइट साइड से, ध्यान रखें। तब प्रयागराज में गंगा से मिलती है, ठीक है। इलाहाबाद जब नाम पड़ गया प्रयागराज, यहाँ मिलती है। त्रिवेणी बोला जाता है, यहाँ पे सरस्वती, गंगा और यमुना का संगम होता है। शारदा नदी देखिए, शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी है? शारदा नदी। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। प्रारंभ में क्या बोलते थे? इसे गौरी गंगा बोलते हैं, बाद में शारदा नाम पड़ता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। तो भारत नेपाल की सीमा पर इसे क्या बोला जाता है? काली नदी बोला जाता है, शारदा नदी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा से मिलती है। और ये काली नदी है वो घाघरा से कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले से मिलती है। कोसी नदी की बात करेंगे तो ये नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलती है, ठीक है। इसे जो है इसका जो कोसी है ये क्या है, बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है। इसके कारण जो है भीषण बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है अपना रास्ता बदलने की। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। अगर प्रश्न आए कि किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है।
गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलती है। गंडक नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? सोनपुर में मिलती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। जो त्रिवेणी नहर है उसमें पानी कहाँ से आता है? गंडक नदी से आता है। ठीक है, ये कहाँ है त्रिवेणी नहर? पश्चिम चंपारण जिले में है, यूपी में। अब तो बिहार में है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली श्रेणी से होता है। ठीक है, जो रामगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? पौड़ी गढ़वाल में दूधातोली पर्वत श्रेणी है, वहां से। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास उद्गमित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी? देखो, चंबल, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे, अमरकंटक के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो है सोन, गंगा और दक्षिण तट। ठीक है, जो पठार के किनारे जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे बात करेंगे अब दामोदर नदी की। देखिए, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व मिलती है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण से बंगाल का अभिशाप कहते हैं। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी अचानक बाढ़ आ जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है, महू से। यह पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश होकर कोटा राजस्थान से निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है गोमत ताल पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होता है। गोमती निकलती कहाँ से है? पीलीभीत से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो कौन सी है? गोमती नदी। ये प्रश्न आ चुका है कई बार। ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है जो मैदान से निकलती है? वो गोमती नदी है। फुलर झील से निकलती है, गोमत ताल से, ध्यान रखेंगे, फुलर झील से। बाकी सारी हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ पे किस चीज़ का संगम है। ठीक है, तो देखिए, गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमालय से निकलती है, गौमुख उत्तरकाशी से, और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। यमुना यमुनोत्री हिमालय से निकलती है उत्तरकाशी से, उत्तराखंड में बंदरपूंछ से, और गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। शारदा, जिसे काली बोलते हैं, भारत नेपाल की सीमा में, ये मीलम ग्लेशियर से निकलती है और घाघरा में मिल जाती है, बाराबंकी में, यूपी में। कोशी नदी की बात करेंगे, जिसे बिहार का शोक बोलते हैं। ये भी नेपाल, कोसाई थान पर्वत है नेपाल में, नेपाल हिमालय, वहाँ से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। गंडक भी नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में सोनपुर पटना में मिल जाती है गंडक। आगे देखिए, रामगंगा। रामगंगा जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले से दूधातोड़ी श्रेणी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। सोन निकलती है अमरकंटक के पठार से और पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। दामोदर निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से और हुगली से मिल जाती है कोलकाता के निकट। चंबल निकलती है मध्य प्रदेश महू से और यमुना से मिल जाती है इटावा के निकट। और गोमती निकलती है गोमत ताल फुलर झील से, यूपी से, और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कुछ गंगा का जो तंत्र है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसके संबंध में प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।